वेलकम वेलकम वेलकम। और सबों का फिर से आज जबरदस्त सेशन में भाई दिल से स्वागत है। और फिर से आप लोगों के सामने आपका दोस्त होस्ट परमांशु प्रकाश अग्रवाल। और फटाफट लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 700 का आंकड़ा पार हो चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने ग्रुप में अपने अपने मित्रों को, अपने अपने सहपाठियों को, अपने अपने ग्रेट लीडर्स को फटाफट फॉरवर्ड कर दें कि यार फटाफट आज का सेशन होने वाला, दौलत की बात होने वाली। आज दौलत की बात होने वाली है और ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। जब मैंने पिछली बार गुरुदेव के माध्यम से दौलत के सिद्धांत के बारे में जाना, मैं आपको बता दूं, भर भर करके दौलत के ऊपर मेरा एकदम मैंने निगाह टिक गया। तो ये आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, जब आप एक मैग्नेटिक एनर्जी के साथ किसी चीज को चाहते हैं, तो आपके पास वो बहुत ही जल्द और फास्ट तरीके से आता है और पहुंचता ही, आप जानते हैं इस बात को। क्योंकि कहते हैं ना, जब दिल से प्यार किसी को हो जाता है, तो वो चीज उसको अट्रैक्ट करने लगता है और वो बहुत जल्द उससे प्राप्त हो जाता है। तो यदि आपको दौलत ढेर सारा चाहिए, तो आज इन सिद्धांतों को जानना होगा। और मैं हमेशा से बोलता हूं दोस्तों, यदि किसी भी प्रिंसिपल को जानना है, किसी भी प्रिंसिपल के बारे में विस्तार से जानना है, तो उनके पास आपको पहुंचना होगा जो उस प्रिंसिपल के आधार पर उन चीजों को पाया है। और इससे बड़ा उदाहरण कतई नहीं हो सकता है कि आज गुरुदेव ने जो करोड़पति का सफर तय किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये काबिले तारीफ नहीं बल्कि कई लोगों के लिए उदाहरण है। तो आज गुरुदेव खुद चल करके जूम सेशन में आए हैं और उन सारे सिद्धांतों को हम लोगों को बताने वाले हैं, जिसकी वजह से हम सारे लोग लखपति और करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। और बन ही नहीं सकते बल्कि अपने साथियों को भी बनाने लायक वो कला सीख सकते हैं। यदि आप वो कला सीखना चाहते हैं, दौलतमंद के सिद्धांत का कला सीखना चाहते हैं, लोगों को दौलतमंद बनाना चाहते हैं, तो अंत तक टिके रहें। और फटाफट मैं तो फिर से बोल रहा हूं कि लोगों को एकदम बुला लें भाई, क्योंकि दौलत तो चाहिए चाहिए, ढेरों दौलत चाहिए। और गुरुदेव का जब पहला सेशन हुआ था, मुझे याद है, कहते हैं यहाँ पे रिलायंस होटल बोकारो की धरती झारखंड में, और जब मैं वहां पे था और जब मुझे कुछ बोलने का मौका मिला था, तो मैं बोला था कि मैं आईएमसी में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, दौलत कमाने के लिए आया। और ये पूरा हो रहा है, ये जर्नी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो यही सीखने और सिखाने के क्रम में आज हम लोगों के बीच में महान गुरुदेव पहुंच चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं। और देर ना करते हुए, क्योंकि दौलत की बात हो रही है ना, तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही हाई है दोस्तों। दौलत नॉट ओनली वन पैसा ना रुपया, दौलत की बात है। दौलत का मतलब क्या होता है, ये सारा विस्तार शायद हम लोग जानने वाले हैं। एसेट के बारे में, पैसे के बारे में बहुत सारा क्या चाहिए हम लोगों को, वो सारा चीज जानने वाले। तो देर न करते हुए आज के शानदार और जबरदस्त सेशन को लेने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दौलत के सिद्धांत को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों के तालियों के बीच में, गड़गड़ाहट के बीच में, नन अदर देन द इंडिया ग्रेट लीडर, द लीजेंड ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर संजय कुमार साहू सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर। आपका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, और हमें बताएं कि भर भर के दौलत कैसे आएगा, उन सिद्धांतों को हम लोग जानने के लिए उत्सुक हैं सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग में कि आप लोग समय निकाल के आए हैं, और काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ने का जो प्रक्रिया है वो चालू है, आ रहे हैं। तो बीच में आरएस था और सक्सेस एवरीवन का प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से जुड़ नहीं पाया जूम में आप लोगों के साथ। लेकिन वो सिलसिला फिर शुरू हो चुका है और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। तो दोस्तों बहुत बढ़िया ये महीना चल रहा है, बहुत बढ़िया आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो मैं पिछले बार बताया था 4 महीने में कैसे आप चेयरमैन बन के और 1,57,000 रुपया कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, मिशन चेयरमैन फार्मूला, और वो फार्मूला था प्रिपरेशन प्लस एक्शन प्लस डुप्लीकेशन इक्वल टू चेयरमैन। तो चेयरमैन बनने के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्शन मैन बनना पड़ेगा, और फिर अपने टीम को डुप्लीकेट कराना पड़ेगा उन्हीं सब चीजों को, तब जाके आप चेयरमैन तक पहुंचते हैं। तो आज का सेशन चालू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग पूरी तरह से एक्शन मैन बन चुके हैं। कितने लोग जो 15 काम मैंने दिए थे एक्शन मैन का, वाह, डेकान जी, अनिल कुमार जी, और काफी लोग मुझे अलग अलग स्क्रीन में काफी लोग हैंड राइज कर रहे हैं, काफी लोग हाँ
ये स्क्रीन ना मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि आप लोग हैंड राइज का वो बटन दाब रहे हैं, तो वो बार बार चेंज हो रहा है। तो विनय जी, काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सर यस आई एम एक्शन मैन। वाओ ग्रेट। तो बहुत बहुत बधाइयां आप सारे लीडर्स को जो कि एक्शन मैन बन चुके हैं, और 15 काम जो आपको कहा गया था वो सारे 15 काम जो हैं वो आपने करने शुरू कर दिए। तो आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आप सच में एक्शन मैन बन चुके हैं तो आपको कोई भी चेयरमैन बनने से इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता, और बिना एक्शन मैन बने आप चेयरमैन बन भी नहीं सकते। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर नहीं एक्शन मैन बनते तो चेयरमैन नहीं बन पाएंगे, और एक्शन मैन बन गए तो फिर चेयरमैन बनने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो सेशन लगातार मैं आप लोगों के बीच लेता रहूंगा, क्योंकि बार बार याद दिलाता रहूंगा 15 काम आपको कौन कौन से करने हैं और क्या क्या उसमें करने होते हैं। काफी आप लोगों ने नोट भी किए थे। चलिए बहुत बढ़िया। और आज का सेशन है दौलत कमाने का सिद्धांत। दौलत, अब दौलत का नाम आते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ गया। सबसे ज्यादा तो मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे पीपी अग्रवाल जी, गजब। और सारे लोग, साधन जी मुस्कुरा रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जिसके चेहरे पे स्माइल दिख रहा है। बिल्कुल, दौलत एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, इस धरती पे हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज समझना पड़ेगा, पैसा और दौलत है ना, अमीरी और दौलत, ये दोनों में अंतर है। पैसा एक चीज होता है और दौलत मतलब वेल्थ, दौलत का मतलब होता है वेल्थ। और वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं, पैसा उसका एक पार्ट होता है। वेल्थ कमाना मतलब उसका एक पार्ट है पैसा। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, पैसा तो वेल्थ का एक पार्ट होता है। लेकिन जहां पे वेल्थ का बात हो जाए, जहां पे दौलत का बात हो जाए, वहां पे पैसा के साथ आपका हेल्थ भी जुड़ता है। अगर आप पैसा कमा लिए लेकिन अगर हेल्थ अच्छा नहीं पा सके आप, तो फिर वेल्थ नहीं कहलाएगा। अब पैसा भी कमा लिए, हेल्थ भी मिल गया, लेकिन शोहरत नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला, नाम नहीं मिला, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, लोग आपको देखना नहीं चाहते, आपको मिलना नहीं चाहते, तो भी आप पूरी तरह से दौलत नहीं कमा पाए। तो मान सम्मान भी उसके साथ चाहिए। मान सम्मान के साथ आप समाज, देश में लोगों के लिए कुछ कर सके, मैंने आप दान कर सके, है ना, नीडी लोगों को आप कुछ दे सके, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, जो आपसे भरोसा रखते हैं, जिस आप किसी के लिए वजह बन सके, है ना, कि मैं उनके वजह से ये बना, मैं उनके वजह से यहां तक पहुंच पाया, मैं उनके वजह, जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं मनोज सर के वजह से सीपी बन पाया। तो कितने लोग हैं जो आपको वजह मानते हैं अपने कामयाबी, वो भी एक वेल्थ होता है, वो भी एक वेल्थ होता है ना। आज जैसे कि मान लीजिए रतन टाटा का अगर हम लोग बात करें, वो पैसा सिर्फ नहीं कमाए हैं, वो वेल्थ कमाए, वो दौलत कमाए हैं। आज लोग इज्जत से उनका नाम लेते हैं। जैसे कोविड आया, 1500 करोड़ पहला व्यक्ति जो दान कर दिए देश के नाम पे, वो एक ऐसा व्यक्ति है, उनके एक मामूली से कर्मचारी के घर में अगर कोई मुसीबत आए वो खुद पहुंच जाते हैं। वो फैक्ट्री डालने से पहले अपने जितने भी इंप्लॉई हैं, उनके रहने का, उनका खाने का, उनके स्कूल का, उनके मेडिकल का, ये प्रबंध पहले करते हैं, तब जाके फैक्ट्री चालू करते हैं। तो खुद से पहले वो लोगों के बारे सोचते हैं। और जो व्यक्ति लोगों के बारे, दुनिया के बारे, समाज के बारे पहले सोचेगा ना, उसको वेल्थ मिलने से, उसको अमीरी मिलने से और पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ के ऊपर, है ना, कि आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग उस संपत्ति को, उस वेल्थ को, उस दौलत को हम लोग पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, यहाँ कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं? कितने लोग जो सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, सारे लोग, क्या बात है। लेकिन कुछ लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि सर दौलत का क्या करना, अपने पास बस 1-8 करोड़ रुपया आ जाए ना, घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, शादी वादी कर देंगे, तो क्या दौलत का बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है सर, तो पैसा ही काफी है? नहीं, पैसा एक, जब आपके पास आता है ना, तो पैसा एक टेम्पोररी नीड होता है। वो पैसा आने के बाद वो नीड आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ और चाहिए, उसके बाद व्यक्ति को जीवन में कुछ और चाहिए, वो बहुत कुछ उसके बाद पाना चाहता है। नाम, शोहरत, पहचान, लोगों के लिए वजह, लोगों की कामयाबी के लिए वजह, और बहुत कुछ वो अपने जीवन में पाना चाहता है। तो ये सब मिला के उसमें अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, उसमें पीस ऑफ माइंड भी जुड़ा हुआ है। तो दौलत, कुल सबको मिला के दौलत कहा गया, और वो दौलत हर इंसान का चाहत होता है। हर इंसान उस दौलत तक जाना चाहता है, पाना चाहता है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, और एक सुंदर सा पीपीटी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं।
एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूं और उसके माध्यम से आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल आईएमसी से हटके होने वाला है, लेकिन आईएमसी के साथ उसका कनेक्शन जरूर रहेगा, है ना। वो वेल्थ को, उस दौलत को हम कैसे पा सकते हैं, वो आईएमसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा और आईएमसी के माध्यम से उसको कैसे पा सकते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके आज का सेशन लेने वाला और आपसे बात करने वाला। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज का सेशन लगभग 1 घंटा चलेगा और 1 घंटा आप बहुत बारीकी से सेशन को लीजिएगा, बहुत कुछ आपको समझने का यहाँ पे मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ का प्रेजेंटेशन आपके बीच। इसका टॉपिक है दौलत कमाने का सिद्धांत, है ना। हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता था, सब लोग चाहते हैं कि दौलत हमारे पास आए, हम अपने जीवन में अमीर बने और हर वो सुख सुविधा को पाएं जो एक व्यक्ति चाहता है। तो क्या है, सबसे पहले दौलतमंद बनने के लिए पहले दौलतमंद सोच पैदा करनी पड़ेगी। दौलतमंद बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए दौलतमंद सोच, वो सोच क्या है, वो सोच को आपको पैदा करना पड़ेगा। क्या होता है, देखिए क्या होता है ना कि हम अपने जीवन में वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, जो आप सोचते हैं। हमारा माइंड भगवान इतना स्ट्रॉन्ग बना के इस धरती पे भेजा है कि अगर आप अपने इस माइंड को कमांड देंगे कि मुझे महीने का 5,000 कमाना है, तो आपको 5,000 कमाने का सोच, 5,000 कमाने का तरीका, 5,000 कमाने का मौका ये निकाल के आपको देगा कि 5,000 रुपये आप कैसे कमा सकते हैं। अगर आप इसी माइंड को 50,000 कमाने के लिए आप कमांड डालेंगे कि मुझे 50,000 रुपया महीना कमाना है, तो 50,000 कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सोच पैदा करके देगा। इसी को अगर आप 5 लाख रुपया महीना कमाने का बोलेंगे, ये 5 लाख का तरीका निकाल के देगा, और 5 करोड़ बोलेंगे तो 5 करोड़ का तरीका निकाल के भी देगा। ये हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं, आईएमसी में आ गए। जैसे मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, अभी यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि क्या सच में आप आईएमसी में सीपी बनना चाहते हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोग अभी तक सीपी का सोच ही नहीं पैदा किए। करोड़ों रुपए आ जाए ऐसा सोच के ना एकदम मुंह में पानी आ जाता है, अरे करोड़ों आ जाएगा। लेकिन वो करोड़ों रुपया पाने के लिए हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, वो सोच तो अभी तक लाए नहीं। अभी तो हम सोच रहे हैं कि सुपरस्टार हो गए हैं या नहीं हुए तो सुपरस्टार कैसे हो जाए, सुपरस्टार हो गए तो मेंटेन कैसे होगा। हम बड़ा सोच ही नहीं रहे, हम अगले 5 साल का विजन देख ही नहीं रहे, 10 साल का विजन देख ही नहीं रहे कि आज मेरा आईएमसी में सफर शुरू हुआ है, लेकिन ये सफर अगले 10 साल में कहां पहुंचेगा, अगले 10 साल तक मैं आईएमसी में कहां पहुंच जाऊंगा कि मेरे पास 10 लाख महीने का इनकम रहेगा, 20 लाख महीने का इनकम रहेगा, उस समय मेरे पास ये गाड़ी रहेगी, उस समय मैं ऐसा घर में रहूंगा, उस समय ऐसा मेरा टीम इतना बड़ा रहेगा, मेरा ऐसा लेवल रहेगा, ऐसा मान सम्मान रहेगा, मैं ऐसे आरएस में चीफ गेस्ट में जाऊंगा, ऐसे कंपनी मुझे ट्रेनिंग में भेजेगी, ऐसे लोग मेरे से काउंसलिंग कराने के लिए आएंगे, यूट्यूब पे मेरे हजारों लाखों फॉलोअर होंगे, तो मैं ये करूंगा। तो क्या आप ऐसा सोच पैदा किए? सोच पैदा करना पहले जरूरी है, उस सोच को लाना जरूरी है कि सच में मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, सच में मैं दौलतमंद बनना चाहता हूं, सच में मैं वो सब कुछ पा लेना चाहता हूं, वो चाहत मेरे अंदर है। तो सोच को पैदा करना बहुत जरूरी है। और दौलतमंद बनने के लिए सोच, क्या मेरा जब विपरीत परिस्थिति चल रहा होगा, जब दुनिया साथ नहीं दे रहा होगा, जब टीम काम नहीं कर रहा होगा, जब फैमिली साथ नहीं दे रहा होगा, क्या उस परिस्थिति में भी आप काम करने को तैयार हैं? क्या आप काम कर सकते हैं उस परिस्थिति में भी? पहले उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा मानसिक रूप से दौलतमंद होने के लिए, कि पूरा दुनिया, पूरा सिचुएशन, पूरा माहौल जब मेरे विपरीत चला जाए, उसके बावजूद भी मैं अपने लक्ष्य में, अपने मंजिल में की और जो रास्ता है उस रास्ते में मैं चलता रहूंगा, मैं टिका रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हिल नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं अपने रास्ते को नहीं बदल सकता। वो सोच को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके आप दौलतमंद बन सकते हैं, है ना। तो जीवन में हम जो चीज चाहते हैं उसका सोच यहां से पहले पैदा होता है, वो सोच को लाना पड़ेगा, वो दौलतमंद वाला सोच को आपको पैदा करना पड़ेगा, वो बीज डालना पड़ेगा। जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और लास्ट का 3-4 स्लाइड ऐसा मिलेगा जिसमें मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि आखिर में दौलतमंद बनने के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मैं आपको बोला कि दौलतमंद बनने के कुछ सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बनना चाहते हैं तो कुछ प्रिंसिपल है, उसके कुछ बेसिक्स है, उसके कुछ सिद्धांत है। उस सिद्धांत को आपको जानना और मानना पड़ेगा। आपकी नहीं उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूं लेकिन मैं चेयरमैन नहीं बना, मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, मैं चेयरमैन नहीं बना, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं लेकिन मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना।
दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल से आईएमसी में काम कर रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका समय बढ़ गया, लेकिन आप खुद को नहीं बढ़ाए। आज भी आप 1-to-1 में लगे रह गए हैं। आज भी आप होम मीटिंग में लगे हैं। आज भी आप अपलाइन के इंतजार में लगे हुए। आज भी आप कोई आके मीटिंग करे तो मैं 5 आदमी को बिठा दूं, उसमें आप फंसे पड़े हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो कैसे खुद के नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपका इनकम कैसे बढ़ेगा? आपका लेवल कैसे बढ़ेगा? आज से 2 साल पहले जब आप आईएमसी में जुड़े थे और जितना कुछ आप सीखे और जितना कुछ करना चालू किए थे, शुरुआती 1-2 महीना में जो काम कर रहे थे, आज 1 साल और 2 साल बीतने के बाद भी वही काम कर रहे हैं, तो कैसे लेवल और इनकम आपका बड़ा हो जाएगा? यानी कि जिस तरीके से आप अपने नॉलेज को डेवलप करेंगे, आपका इनकम बढ़ेगा। जिस तरीके से अपने स्किल को डेवलप करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, आपका इनकम बढ़ेगा। आप अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने सोच को डेवलप करेंगे, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करेंगे, अपने हर चीज को, उठने का, बैठने का, अपने तरीका, अपना शैली, बातचीत करने का अंदाज, उसको जिस हद तक आप डेवलप करेंगे, ओवरऑल आपका बिजनेस, आपका इनकम, आपका लेवल और आपका वेल्थ, आपका दौलत उसी लेवल पे बढ़ेगा। अगर आप खुद को डेवलप नहीं कर रहे हैं, आपका ग्रोथ वहीं पे रहेगा। भले आईएमसी में 5 साल हो जाए, भले आईएमसी में 10 साल हो जाए, भले आईएमसी जैसा 10 कंपनी बदल ले, अगर अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने व्यक्तित्व को अगर आप नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप डेवलप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यानी कि आपका डेवलपमेंट, आपका विकास उतना ही बढ़ेगा जितना आप खुद को बढ़ा रहे हैं। ये दोनों पैरेलल, खुद को बढ़ाएंगे आप भी बढ़ेंगे, खुद को बढ़ाएंगे नॉलेज भी बढ़ेगा, नॉलेज को बढ़ाएंगे इनकम भी बढ़ेगा, स्किल को बढ़ाएंगे इनकम बढ़ेगा, पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे इनकम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि खुद को कितना डेवलप कर रहे हैं, खुद का विकास कितना कर रहे हैं। आप खुद का जितना विकास करेंगे उतना ही आपका इनकम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे 15 लाख क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने हर चीज को 15 लाख इतना डेवलप कर लिया। मैं 2 दिन का सक्सेस एवरीवन अकेला कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। मैं पूरे फुल डे का वन डे एलटीएस लीडरशिप ट्रेनिंग अकेला कर सकता हूं, आप कर सकते हैं क्या? मैं किसी भी व्यक्ति को समझ के और उसको उसी तरीके से मैं प्लान देके उसको ज्वाइन करा सकता हूं, आप करा सकते हैं क्या? आपने अभी वो स्किल नहीं सीखा, अभी आपने खुद को उतना डेवलप नहीं किया। जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे उस तरीके से इनकम बढ़ता चला जाए। क्यों एक ऑफिस में एक व्यक्ति चपरासी होता है और एक वहां का सीईओ होता है? क्योंकि सीईओ के पास उतना उसने अपने माइंड को डेवलप किया, अपने सोच को डेवलप किया, अपने नॉलेज को डेवलप किया, बोल के उसी कंपनी में वो सीईओ है और उसी कंपनी में कोई चपरासी, क्योंकि चपरासी ने अपने हर चीज को उतना ही तक सीमित करके रखा है। तो अगर आप सुपरस्टार से सिल्वर नहीं जा रहे, सिल्वर से चेयरमैन नहीं जा रहे, तो चेयरमैन जाने वाला जो सोच, स्किल, पर्सनालिटी, काबिलियत जो होना चाहिए, उसको डेवलप करना कहीं ना कहीं आप रोक दिए, उसको बढ़ाना चालू करेंगे, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि आप उसी हद तक बढ़ते हैं जिस हद तक आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप खुद को बढ़ाते हैं। आपको खुद को बढ़ाना जरूरी है, तब दौलत आपका बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा। 2 चीज होता है, एक होता है सतह के ऊपर, एक होता है सतह के नीचे। और हमें दुनिया में सतह के ऊपर का चीज दिखता है, सतह के नीचे का चीज नहीं दिखता है। आपको संजय साहू का ये सक्सेसफुल जो चेहरा है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सक्सेस के पीछे का अदृश्य चीज, जो मेहनत था, जो एजुकेशन था, जो संघर्ष था, जो रात दिन फील्ड में मीटिंग करना, ट्रेवलिंग करना, जगह जगह पे जाना, जो सेक्रीफाइस था, जो फैमिली से दूर रहने का, वो जो अदृश्य चीज है वो आपको स्टेज के ऊपर नहीं दिखता है। स्टेज के ऊपर क्या होता है ना, दुनिया को सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट दिखता है ना। फिनिश प्रोडक्ट क्या है? जैसे हम स्विच ऑन किए और मेरा बल्ब, रूम का बल्ब जल गया तो बहुत अच्छा लगता है, बटन दाबो बल्ब जल गया। लेकिन वो बल्ब को बनाने के लिए जो अल्वा एडिसन जो है, जो 1000 बार फेल हुए थे, सॉरी 10,000 बार जो फेल हुए थे, उन्होंने बताया था कि मैं 9,999 फेल हुआ, तब जाके मुझे पता चला कि बल्ब कैसे बनता है। तो वो जो अदृश्य, उसके पीछे का जो संघर्ष था, उसके पीछे का जो उसका मेहनत था, वो हमें नहीं दिखाई देता है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले जड़ों को बदलना होगा, और आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं।
मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे एक लेटर टाइप कर दिए, लेटर टाइप कर दिया और प्रिंट मार दिए, तो एक पेपर में आपका लेटर आ गया बाहर। फिर आप देखें, अरे यार यहाँ तो 2 के जगह 4 होना चाहिए, है ना, 2 के जगह 4 होना चाहिए। तो आप क्या किया कि इरेजर ली और उसको मिटा दिए, और मिटा के उस पे 4 लिख दिए, 2 को मिटा के और आप 4 लिख दिए, आपका सही हो गया। फिर आप कंप्यूटर के पास गए, फिर प्रिंट बटन दबाए, क्या निकला? फिर 2 निकला कि 4 निकला? फिर से 2 निकला। यानी कि आप क्या किए कि सतह के बाहर का चीज, जो चीज दिखाई दे रहा आप उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं, और बदलना कहां चाहिए वहां पे आप बदल नहीं रहे। बदलना चाहिए उसमें जो आप टाइप किए वहां पे जाके एडिट करके 2 को 4 कर देना। 2 को 4 करते और उसके बाद अब 1000 1 लाख बार प्रिंट मारेंगे, वो 4 ही निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा। तो क्या होता है कि आईएमसी में, अगर हम आईएमसी से इसको रिलेट करेंगे, अगर इसके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो हम आईएमसी में आ गए हैं। और आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्लान शो कर रहे हैं और वो व्यक्ति नहीं जुड़ा, दूसरे को प्लान दिए नहीं जुड़ा, तीसरे को प्लान दिए नहीं जुड़ा, चौथा को प्लान दिए नहीं जुड़ा। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे हैं लोग, और लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे। अब दोस्त किसको देंगे? उस व्यक्ति को देंगे क्या? अरे मेरा किस्मत फूटा हुआ है, जिससे मिल रहा हो कोई जुड़ ही नहीं रहा। नहीं, अदृश्य चीज ये है कि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस नॉलेज से आपको प्लान देना चाहिए, जो अदृश्य चीज है, जो आपको अंदर में काम करना चाहिए, खुद के अंदर जो काम करना चाहिए, आप उस चीज को नहीं काम करके, और दोस्त कहां ढूंढ रहे हैं? मार्केट में। तो क्या है कि मार्केट जो है ना वो प्रिंट कॉपी है, और टाइपिंग का है आपके अंदर है। टाइपिंग को सुधारना है, खुद को सुधारना है, खुद को डेवलप करना है, खुद के नॉलेज को, खुद को पॉलिश करना है। अगर आप अपने आप को चेंज कर लिए, उसके बाद आप एक ऐसा प्लान शो सीख लिए, एक ऐसा प्रेजेंटेशन सीख लिए कि एक व्यक्ति को प्लान दिया और जुड़ गया, तो फिर दूसरा को सेम प्लान देंगे, वो भी जुड़ेगा, तीसरा भी जुड़ेगा, चौथा भी जुड़ेगा, पांचवा भी जुड़ेगा। यानी कि खुद को ठीक कर लीजिए, दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेड़ के जड़ को ठीक कर दीजिए, जड़ को मजबूत कर दीजिए, पेड़ इतना मजबूत हो जाएगा और इतना फल सालों साल देगा कि फल आप खा नहीं पाएंगे। अदृश्य चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। आप कैसा सोचते हैं, आप क्या माइंडसेट के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस से उसको प्लान दे रहे हैं, क्या आप पर्सनालिटी लेके जा रहे हैं, कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, फेस पे कैसा स्माइल रहता है, सामने वाले से कनेक्ट कैसे करते हैं, आई कांटेक्ट आपका कैसा रहता है, कितना मधुर आप बोलते हैं, कितना हम्बल के साथ बोलते हैं, कितना अपनापन के साथ बात करते हैं। ये सब कुछ जो अदृश्य चीज है, इसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो जो दृश्य मतलब जो रिजल्ट है वो आपका बदल जाएगा। उसको ठीक करना जरूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि बाहर में गलती निकालते, गलती हमारे अंदर होता है, उसको ठीक करना जरूरी होता है। चलिए, 1000 लोग आज जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत बधाइयां। काफी लोग आज इस मीटिंग में आए, क्योंकि दौलत के नाम से लोग खींचे चले, सब व्यक्ति को दौलत चाहिए। तो एक एक पॉइंट आज का जो है ना वो आपके काम का है, इसको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। तो मैं बोला कि अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना जरूरी है, उसको बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है। जो धन आपके पास है ना वो परिणाम है, वो धन के लिए आपने कुछ किया था। दौलत परिणाम है, उसके लिए आपने कुछ किया था। सेहत परिणाम है, आज सेहत आपका अच्छा है तो उसके पीछे आप कुछ किए थे। बीमारी परिणाम है, अगर आप बीमार हैं तो उसके पीछे का कुछ कारण है। आपका मोटापा भी आपका परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। बात की गहराई को समझिए। अगर आज आप बीमार हैं मतलब आपका खान पान अच्छा नहीं है, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मतलब आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे होंगे, चाउमीन खा रहे होंगे, आपको रात को शराब पीने का आदत होगा, आप अनियमित खाते होंगे, इसलिए आप बीमार हैं। अगर आपका सेहत बहुत अच्छा है तो सुबह 5 बजे उठने का आदत होगा, 6 बजे उठने का आदत होगा, आप सुबह में योग करते होंगे, आप प्राणायाम करते होंगे, आप टहलते होंगे, आप जिम जाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, आप खान पान सही रखे होंगे, आप हेल्दी फूड खाते होंगे, आपका सेहत अच्छा है। दौलत अगर आपके पास है, धन आपके पास है, तो उस दौलत और धन को कमाने के लिए खुद को जितना डेवलप करना चाहिए था, खुद को जितना सिखाना चाहिए था, खुद के स्किल को जितना डेवलप करना था, आपने वो सब कुछ किया। और जो तरीका आपको बताया गया उस तरीका को आपने 100% इंप्लीमेंट किया। आपने मेहनत किया, आपने फोकस किया, आपने फील्ड में पसीना बहाया, बोल के आपके पास धन है, बोल के आपके पास दौलत है। तो आपके पास जो भी परिणाम है उसका कुछ ना कुछ कारण है। परिणाम ऐसे नहीं है, लोग बोलते हैं मेरा किस्मत खराब है सर, मैं तो हमेशा बीमार रहता हूं, मेरा किस्मत फूटा हुआ है, भगवान हमको बीमारी पैदा किया। नहीं नहीं सर, नहीं। अगर आप बीमार हैं तो कारण आप खुद हैं।
चेक करिए कारण। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उसका कारण आप है, चेक करिए आप क्या करते हैं आप इसके लिए। बहुत सारा है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताया, हर व्यक्ति चेयरमैन बनना चाहता, हर व्यक्ति क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहता, हर व्यक्ति यहाँ पे दौलतमंद बनना चाहता है। मैंने आपको बोला कि आपको एक्शन मैन बनना है। अपने अपने हृदय में हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या सच में आप एक्शन मैन बने हैं? डेली आपको कहा गया कि सर आप फील्ड में कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाइए। आज आप अपने आप से पूछिए कि आपने 2 लोगों को प्लान दिखाया आज? मैंने बोला अपने टीम के एक्टिव लोगों को फोन कीजिए। आपने कितने लोगों को आज फोन किया? मैंने बोला कि रात को सोने से पहले 1 घंटा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूट्यूब देखिए, बुक पढ़िए, जो भी करिए। क्या आपने किया? दोस्तों ये बुक है, देखिए, ये इस प्रोग्राम को करने से पहले, ये थोड़ा आ रहा है, ये मैं बुक को देखिए, मैं पढ़ रहा था, मैं खुद पढ़ता हूं। क्या जरूरत है? 12 करोड़ कमाने के बाद भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। जितने भी इस दुनिया में अमीर लोग हैं, जितने भी लोग कामयाब लोग हैं, वो सब अपने नॉलेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं। नॉलेज इज पावर। आप इस जूम मीटिंग में आते हैं, नोट्स करते हैं, क्या सच में कल से उसको इंप्लीमेंट करते हैं आप? कारण आप खुद हैं, परिणाम आपके पास। जो भी परिणाम आपके पास है ना, आप दौलतमंद है तो उसका कारण आप है, आप सेहतमंद है तो कारण आप है, बीमार है तो कारण आप है, आपके पास कर्जा है तो कारण आप है। हर चीज का आप बोलेंगे कि नहीं सर कर्जा, मैं तो ऐसे घर में जन्म लिया, मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया, मेरे तो संसाधन ऐसे हैं। सर इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं, जितने भी लोग अरबपति खरबपति हुए हैं, सब विपरीत परिस्थिति से निकल के बाहर आए। वही लोग इतिहास रचे हैं। उसका आप नहीं दे सकते हैं कि सर ये कारण है। कारण हम खुद हैं सर। आईएमसी मिल गया सर, हम सबको आईएमसी मिल गया। और क्या चाहिए जीवन में? इसी आईएमसी से लोग करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे। आप नहीं कमा रहे, कारण कौन है? पूछिए अपने आप से। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, अरे क्या फर्क पड़ जाता है सर? अभी क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते आप? आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई स्कूल में होंगे, कॉलेज में, आप उनका हेल्प लेके क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ सकते हैं आप। वो सोच लाना पड़ेगा, वो सोच डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। तो हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। हमारे पास जो भी आज परिणाम है, उसका कारण आप ढूंढिए, कारण आपको मिलेगा। कारण कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी अंदरूनी दुनिया से ही आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। समझिए इस लाइन को। आपकी अंदरूनी दुनिया से ही आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। बाहरी दुनिया आपका रिजल्ट है, अंदरूनी दुनिया आपका सोच है। आपके पास वही रिजल्ट है जो सोच अपने अंदर आप रखें। मेरे से कोई नहीं जुड़ रहा है, मैं चेयरमैन नहीं बन सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं डेमो नहीं कर सकता, मैं प्लान नहीं कर सकता, तो बाहर आपको ही रिजल्ट मिलने वाला है। अंदरूनी दुनिया से ही बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। आपके मन में क्या चल रहा है? आप इस बिजनेस को लेके क्या सोच रहे हैं? आप अपने फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं? आप अपने कल को लेके क्या सोच रहे हैं? आप अपने बुढ़ापा को लेके क्या सोच रहे हैं? आप इस कंपनी में चेयरमैन बनने के बारे क्या सोच रहे हैं? 1 लाख रुपया कमाने के बारे क्या सोच रहे हैं? जो आपको 4 घंटा इस बिजनेस को देने के लिए कहा गया, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? उन चीजों के ऊपर आप जो सोच बना के रखे हैं ना, उसी से आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसी से आपका बाहर दुनिया, उसी का परिणाम आपके सामने। लाइन वही है। आपकी अंदरूनी दुनिया से ही बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। आपके अंदरूनी, आपके सोच में, आपके दिल में, आपके अंदर क्या चल रहा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कल रहने दो यार, बहुत ठंड चल रहा है, अभी ऐसा है वैसा है, देख लेंगे बाद में, तो रिजल्ट वही मिलने वाला है। लेकिन आप ये सोच लिए आज का दिन मेरा तो बेकार चला गया, लेकिन कल तो मैं एकदम चाहे जो हो जाए, मैं 4 व्यक्ति को प्लान करूंगा, 2 को तो पक्का ज्वाइन कराऊंगा और 1,000 बीवी के साथ ज्वाइन कराऊंगा, और इस महीना मेरा जो टारगेट, वो टारगेट को मैं 100% अचीव करके रहूंगा। अगर ये आपके अंदरूनी दुनिया में चल रहा है, तो बाहरी दुनिया वैसी उत्पन्न होगी, रिजल्ट लेके। वो रिजल्ट लेके आएगा आपके जीवन में। तो इस बात को आप समझिए कि हमारे अंदर जो चीज चलता है, हमारे बाहर वही चीज हमको मिलता है। यानी आपकी अंदरूनी दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में बचपन से कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग किए गए हैं। हम लोग जब बचपन में थे ना, तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कम और नेगेटिव प्रोग्रामिंग ज्यादा किया गया है।
अब आप दिमाग लगाइए कि बचपन से आपको क्या बोला गया है, क्या बोला गया होगा। जब आपके हाथ में खिलौना मिला होगा, जब आपको ना एक स्क्रू ड्राइवर मिला होगा, तो आप उसको खोल रहे हो, ए बाबू खराब हो जाएगा, मत खोलो मत खोलो मत खोलो। ठीक है, घर में अगर कोई तार टूट गया होगा बिजली का और आप सोच रहे होंगे उसको जोड़ दे, कुछ कर दे, तो घर वाले मना किए, अरे करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। आप थोड़ा सा बड़ा हुए होंगे, फिर बोले होंगे पापा मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं ऐसे कर, अरे यार बिजनेस में सब डुबा दोगे। हम लोग पूरा खानदान में कोई बिजनेस नहीं किया, खेती बाड़ी करो, चाहे अगर आपके फादर जो है कोई नौकरी करते होंगे प्राइवेट या सरकारी, तो आपको हमेशा प्रेरित किए होंगे, नौकरी करो यार, नौकरी करो यार, नौकरी करो यार, फॉर्म भरो, ये करो, एग्जाम लिखो, ऐसे करो, पढ़ाई करो, ये करो, लेकिन कभी भी आपको बड़ा सोचने नहीं दिया। बचपन से हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग, अरे बाबू उधर मत जाओ गिर जाओगे, अरे ऐसे मत करो ये हो जाएगा, वो मत करो ये हो जाएगा। और ये नेगेटिव प्रोग्राम, यानी कि हम जीवन में जब भी कुछ करने के बारे में सोचे, हमें घर के लोग हमारे पैर पकड़ के खींच दिए पीछे कि तुमको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, तुम फेल हो जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लॉस कर बैठोगे, और ये सब कुछ बता के, दिखा के, समझा के, और हमारे मन में नेगेटिव प्रोग्राम कर दिया गया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूं मैं? जरा दिमाग पे जोर डाल के आप वो सब सोचिए। सही बात है, बचपन से ऐसा बोला गया। हम लोग भी बोलते हैं अपने बच्चों, आज भी बोलते हैं हमारे बच्चों। अगर आपके बच्चे को अच्छा गाना गाने का शौक है, अच्छा डांस करने का शौक, डांस करके तुम क्या कर लोगे? पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई के अलावे अगर वो कोई भी एक्टिविटी, मान लीजिए पेंटिंग करना चाह रहा, हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे। हम लोग कुछ भी उसको कुछ वो अदर एक्टिविटी करना चाह रहा है, हम उसके उस क्षमता को पनपने ही नहीं दे रहे हैं। हम उस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि यहां भी वो कैरियर बना सकता है, यहां भी वो बड़ा नाम कर सकता है, इसके अंदर ये क्षमता है, उसको विकसित करो। नहीं होने दे रहे हम, क्योंकि हमें नहीं होने दिया गया, तो हम भी अपने बच्चों को नहीं होने दे रहे, क्योंकि प्रोग्राम ही गलत है। और जब माइंड में प्रोग्रामिंग गलत हुआ है, तो वो प्रोग्रामिंग हमें रिजल्ट उस तरीके से लाके दे रहा है। और प्रोग्रामिंग को सही करने की जरूरत है। जो दौलत कमाने के लिए जो फाइल इंस्टॉल हमारे दिमाग में होना चाहिए, वो फाइल को इंस्टॉल ही नहीं होने दिया गया। आज आप जाके बोलिए अपने घर में, अपने पापा को, अपनी वाइफ को, अपने चाचा को, अपने जो भी होंगे घर में, कि मैं आईएमसी कर रहा हूं और अगले 5 साल के बाद इसी आईएमसी से मैं महीने का 20 लाख रुपया कमाऊंगा। कितने लोग आपको शाबाश बोलेंगे? कितने लोग आपका पीठ ठोकेंगे? कितने लोग बोलेंगे कि मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो? बोलेगा ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, दुकान पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, वो भी चला जाएगा, बर्बाद हो जाओगे आईएमसी। सही बात है, गलत बात है? घर की वाइफ आपको रोक देगी। 10-20 हजार तक आप बोलिएगा ना, 10-20 हजार तक मान लेंगे वो लोग, लेकिन जहां 1 लाख से ऊपर का बात करिए, अब 5 बार ये बात बोल देंगे ना कि मैं साल का 1 करोड़ कमाने वाला हूं, साल का 1 करोड़ कमाने वाला हूं, तो एक दिन बांध बूंद के ले जाके सीआईपी में आपको दिखवा देंगे। सीआईपी जानते हैं? रांची में जहां पे दिमाग का इलाज होता है, उसको सीआईपी बोलते हैं। वहां पे ले जाके आपको चेकअप करवा देंगे कि पगला गया है। 1 करोड़ का बात कर रहा हूं, साल का। पूरे खानदान में आज तक जीवन में कोई नहीं कमाया, ये कैसे कमा लेगा? सर प्रोग्रामिंग गलत है, क्योंकि उनका उठना बैठना, उनका संगत, उनका सोच, उनका माहौल उस तरीके का है जो 10-20 हजार से ऊपर सोचने ही नहीं दे रहा है। और आप आ गए हैं अपने माहौल को चेंज करके संजय साहू के साथ, मनोज सर के साथ, वेद सर के साथ, सत्यन भाटिया सर के साथ, आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो रहा है और आपके दिमाग में वो बात आ रहा है कि आप भी 1 करोड़पति बन सकते हैं, आप भी BMW ले सकते हैं, आप भी आलीशान घर बना सकते हैं, आप भी जीवन में कामयाब हो सकते हैं, और ये सोच आपके अंदर आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग को चेंज करना जरूरी है। तो बचपन से हमारे दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दिया गया, नेगेटिव विचारधारा भर दिया गया है, जिससे बाहर आने में लोगों को समय लगता है। और जितना जल्द आप अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर लेंगे, अपने सोच को चेंज कर लेंगे, पुराना फाइल को डिलीट करके नया फाइल को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, उतना जल्दी आप कामयाबी की ओर जाएंगे। यानी खुद पे भरोसा करना, खुद पे विश्वास जगाना, ये पहला काम होता है, ये पहले आपको करना पड़ेगा। अगर यहां पे आप डाल लिए कि यस आप करोड़पति बन सकते हैं ना, तो अंदरूनी सोच बाहरी दुनिया को उत्पन्न करती है। तो अंदरूनी सोच में अगर 1 करोड़ रुपया आ गया साल का, तो बाहरी भी आपको वो 1 करोड़ रुपया दे देगा निकाल के। सब यहाँ का खेल है।
यहाँ पे आप क्या इंस्टॉल करके रखें, यहाँ पे क्या सोच आप पैदा करके रखें, इस पे डिपेंड करता है। तो बचपन से जो है हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग किए गए हैं, उस दिमाग पे जोर डाल के आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। तो निष्कर्ष भी आपको पता चल गया होगा, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उस सारे फाइल को जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग बचपन से आज तक किए गए हैं ना, उस सारे फाइल को आपको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने भी डिलीट किया। जब मैं आईएमसी स्टार्ट किया था ना, 6 महीने तक मेरी माँ मेरे से बात करना बंद कर दी थी, क्योंकि मैं वोडाफोन का नौकरी छोड़ दिया। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर जी को भी लगा ये गलत काम में फंस गए, नौकरी कितना, क्योंकि वो भी नौकरी करते थे। वो मुझे बार बार बोलते थे, मेरी वाइफ को फोन करके, कि नहीं नौकरी छोड़ने मत बोलो, जो करना है इनको करने दो, लेकिन नौकरी छोड़ने मत बोलो। लेकिन मैंने वो सारे फाइल को, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल जाके आप नौकरी छोड़ दीजिए ना, पहले उतना पैसा आपको आना चालू हो जाना चाहिए जितना से आपका घर चले, फिर आप नौकरी या कोई चीज को आप छोड़ने के बारे में सोचे, तब छोड़िए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग को सेट करना जरूरी है, और प्रोग्रामिंग को डिलीट करिए, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डालिए, हर दिन हर पल। ये करना जरूरी है। आगे बढ़ते, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का सोच ला रहे, आईएमसी करेंगे, बहुत दिक्कत होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, इसे जाना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, होगा नहीं होगा, ये एक बाधक तरीका है। खुशी और सफलता वाला, मैं आज मेहनत कर रहा हूं, अगले 6 महीने में चेयरमैन बन जाऊंगा, चेयरमैन बन के मुझे 1 लाख रुपया आएगा, मैं बाइक बदल के कार ले लूंगा, घर में खुशी आ जाएगी, 1 लाख रुपया हर महीना आएगा, टीवी चेंज कर लूंगा, बढ़िया घर में सुख सुविधा हो जाएगा। ये खुशी और सफलता सफलता बढ़ाने वाला सोच है। दोनों सोच आप ला सकते हैं, एक बाधक तरीका है, एक सफलता वाला है। एक तरफ आपको लग रहा है कि इसमें इतना चैलेंज आएगा, इतना परेशानी आएगा, इतना समस्या आएगा, मैं कैसे करूंगा। एक तरफ आप सोच रहे हैं, अरे आना है तो आने दो ना यार, कोई बात नहीं, कितना दिन आएगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मैं झेल लूंगा। लेकिन उसके बाद जो मुझे खुशी और सफलता मिलने वाला है, वो इससे कहीं बढ़ के, वो आपके अंदर सोच, आप किस तरीके से अपने सोच को लेके आते हैं, वो सोच से आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। वो सोच वो फ्यूचर को पैदा करता है कि आज आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि 6 महीना चाहे जितना मेहनत करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, टीवी देखना बंद करना पड़े, शादी में जाना बंद करना पड़े, बच्चों से दूर रहना पड़े, बीवी से दूर रहना पड़े, आरामदायक जिंदगी छोड़ना पड़े, मैं 6 महीना रगड़ के काम करूंगा, लेकिन 6 महीना में मैं चैलेंज लेता हूं कि मुझे चेयरमैन बनना है और 1 लाख रुपए महीने के इनकम में पहुंचना है, और वो 1 लाख रुपया जिस दिन मुझे आ जाएगा, उस दिन का जो खुशी होगा, उस दिन का जो सफलता होगा, वो कहीं इससे बढ़ के होगा। चुनाव आपको करना है, आप क्या चाहते हैं। 6 महीने का चैलेंज लेना चाहते हैं, या आज जो घिसा पिटा जिंदगी है जिसमें आप एडजस्ट कर चुके हैं, कंफर्ट पा चुके हैं, इतना बजे उठना है, इतना बजे नाश्ता करना है, इतना बजे काम पे जाना है, इतना बजे वापस आना है, इतना बजे टीवी देखना है, इतना बजे वाइफ से खिचखिच करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, और किसी तरह जिंदगी पिछले 10 साल से चल रहा है, बस खिंचते रहेंगे, और कुछ नहीं पाना है जिंदगी। एक तो ये जिंदगी आप सोच लीजिए, और दूसरी तरफ एक जो मैं आपको बताया कि जो भी बाधा है, जो भी चैलेंज है, जो भी समस्या है, मैं सब झेल लूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद जो मेरा सोच है चेयरमैन बनने का, वो बन के और 1 लाख की इनकम में पहुंच जाना है। चॉइस आपके पास है, सोच पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जो मर्जी सोच सकते हैं। अब दोनों में आपका चॉइस क्या है। पहला चॉइस जो जिंदगी चल रहा है चलने दो, या दूसरा है कि ये जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूं, ये जिंदगी को मुझे बदल देना है, मुझे भी जीवन में कामयाब होना है, मुझे भी दौलतमंद होना है, मुझे भी अपनी जिंदगी को जीना है, 5 साल से मैं काम से रिटायरमेंट लेना है, देश दुनिया घूमना है, अपना पहचान बनाना है, और अमीरों वाला जिंदगी जीना है। उसके लिए मैं 6 महीना मेहनत करने के लिए, 1 साल मेहनत करने के लिए तैयार। चॉइस आपका है, आप क्या चाहते हैं। दौलतमंद बनना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चैलेंज को लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप लिखी कहानी का अनुभवी बनेंगे। आप खुद के बारे में क्या कहते हैं, काबिल हैं तो आप हैं। मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, जूम मीटिंग में आने की क्या जरूरत है, मुझे कुछ नया करने की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत काबिल हूं, तो आप हैं भैया। और आप कहते हैं ना ना ना, मेरे पास, अगर मैं काबिल होता तो मेरे पास आज मैं करोड़पति नहीं होता, मैं काबिल होता तो मेरे पास BMW नहीं होता, मैं काबिल होता तो मैं कामयाब इंसान नहीं होता,
मैं काबिल होता तो मैं चेयरमैन सीपी नहीं होता। मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे और जानने की जरूरत है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, और मुझे काबिलियत को बढ़ा के और ये सब कुछ हासिल करने की जरूरत है। तो दोनों तरीके में आप अपनी ही कहानी जिए। आप क्या सोचते हैं खुद को लेकर, जो है सफिशियंट है ना, या अभी आपको बहुत कुछ करना है? क्या चाहते हैं आप जीवन में? दोनों बात पे सही है। अगर आप बोलते हैं कि आप काबिल हैं तो ठीक है भैया, 10-20 हजार कमाने के लायक आप काबिल हैं, उसमें अगर जीवन जीने में खुशी मिल रहा है, घर समाज के लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, आपको जीवन में खुशियां मिल रही है, आप सब कुछ कर पा रहे हैं, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये जिंदगी जीने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे तो कुछ अलग जिंदगी जीना है, मुझे तो हर वो सुख सुविधा, हर वो मेरा ड्रीम मेरे सामने होना चाहिए जो मैं देखते आया हूं बचपन से आज तक। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है, और करने की जरूरत है, और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, तो बिल्कुल करने की जरूरत है, आप वो करिए। दोनों में जो स्टोरी बनेगा ना, वो स्टोरी आप ही का होगा। फेलियर वाला स्टोरी आप ही बनेगा, और सक्सेसफुल वाला स्टोरी आप ही का बनेगा। आप डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी कहानी लिखना चाहते हैं, कौन सी कहानी लिखना चाहते हैं, कौन सी कहानी में आपको खुशी मिलेगी, कौन सी कहानी के अनुसार आप जीवन जीना चाहते हैं। साधारण जिए, साधारण मर गए। दूसरी कहानी, साधारण जिए, असाधारण मरे। दुनिया में इतना कुछ करके मरे कि मरने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं, 7 पीढ़ी के बाद भी लोग याद कर रहे हैं, दादाजी की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। धीरू भाई अंबानी को उसका 100वां नंबर का पोता भी याद रखेगा, और हम लोग 5वां नंबर का दादाजी का नाम भूल गए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे हम उनका नाम याद रखें। भिखलाल जी, कुछ सिखाएंगे क्या आप? हाँ, कौन सी कहानी लिखेंगे? खुद को काबिल मानते हैं? बिल्कुल, अगर काबिल है तो जिंदगी बहुत बढ़िया है आपका। लेकिन आपको लगता है मुझे और काबिल बनने की जरूरत है और जिंदगी को बदलने की जरूरत है, तो भैया आज से सीखना चालू करिए, मेहनत करना चालू करिए, अपने स्किल को डेवलप करिए, पसीना बहाइए, फोकस बढ़ाइए, अपने आप को रगड़िए फील्ड में, और 1 साल आईएमसी का नाम करिए, और 1 साल के बाद देखिएगा आप कहाँ रहेंगे। आपका भले 1 साल, 2 साल, 3 साल आईएमसी में हो गया, अभी आप आईएमसी में आए हैं, आईएमसी आपके अंदर नहीं आई है, आईएमसी को खुद के अंदर डालने की जरूरत है। अभी आप आईएमसी आपके अंदर गई नहीं, जानने दीजिए उस चीज को, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कुछ हो गया है। अगर आपका लक्ष्य आरामदायक जिंदगी पाना है, तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आरामदायक जिंदगी मिल जाए, 2 पल का रोटी मिल जाए, क्या करना है, घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, आप इतना ही सोचते हैं ना कि एक आरामदायक जिंदगी रहे, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जीवन में आप कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कम से कम अगर अमीर नहीं भी बन पाए तो आरामदायक जिंदगी तो जरूर पालेंगे। मतलब बात यह हुआ कि जो लड़का 30 नंबर पाने के लिए, क्लास बढ़ाने के लिए, कि इस बार पास होके क्लास 4 से 5 में चले जाओ, उसके लिए 30 नंबर लाना पड़ेगा। 30 नंबर के लिए पढ़ाई कर रहा है तो 100% चांस है कि वो लड़का फेल हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ रहा है, जो लड़का फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ रहा है, अगर फर्स्ट ना आए तो कम से कम सेकंड तो जरूर आ जाएगा। जो व्यक्ति 10-20 हजार सोच रहा है जिंदगी में कमाने का, 50 हजार सोच रहा है जिंदगी में कमाने का, तो उसका प्रबल संभावना है कि अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा, हमेशा वो परेशानियों से घिरा रहेगा, हमेशा क्राइसिस में जिंदगी को जिएगा। लेकिन जो व्यक्ति साल का 1 करोड़ कमाने का सपना देख रहा है, 10 लाख रुपया महीना कमाने का सपना देख रहा है, वो 10 लाख में भले पहुंचे ना पहुंचे, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख में तो पक्का पहुंच जाएगा। आप अपना एम, अपना लक्ष्य, अपना गोल कितना बड़ा रखिए जीवन में। अगर उससे आप 50% भी नीचे आते हैं, वो 50% आपके लिए क्या होगा? अगर आप एम ही रखें 20 हजार, उसका 50% 10 हजार पे, 5 हजार पे आप रहते हैं, तो सोचिए आपका जीवन कैसा रहेगा। लेकिन आप अगर 10 लाख रुपया महीना का सोच रहे हैं और 5 लाख पे आ गए, 2 लाख पे आ गए, 1 लाख पे आ गए, तो आरामदायक जिंदगी तो जी लेंगे।
तो सोच को हमेशा बड़ा रखना है, तभी जाके आप अपने जीवन में वो चीज को पालेंगे। हम सबको अपने दिमाग में दौलत फाइल इंस्टॉल करने की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक बहुत सारा नेगेटिव फाइल हमारे दिमाग में है। अगर सही में जीवन में दौलतमंद बनना चाहते हैं, वो सारे नेगेटिव फाइल को दिमाग से आपको डिलीट करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल, डिलीट, खत्म करिए पुराने ख्यालात को। जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग सोचते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से हमारे पिताजी सोचते आए, दादाजी सोचते आए, हमारे चाचा जी सोच रहे हैं, हमारे नाना जी सोच रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग सोच रहे हैं, हमारे उस सर्कल के लोग सोच रहे हैं ना, वो सारे सोच से आपको ऊपर आना पड़ेगा। उस सोच को बदल देना पड़ेगा। वो 10-20 हजार 50 हजार रुपया वाला सोच से बाहर आना पड़ेगा अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं। वो सारा जो फाइल है ना, उसको डिलीट करिए और आज से एक नया फाइल अपने अंदर इंस्टॉल करिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, पुराना हो गया 5 साल, स्लो प्रोसेस हो रहा है, कोई फाइल खोल रहे तो गोल गोल घूम रहा, हो ही नहीं रहा है, कोई वायरस आ गया, क्या करेंगे? ये जितना पुराना फाइल है ना, सबको डिलीट करना पड़ेगा। सब करप्टेड फाइल को डिलीट करना पड़ेगा और सब रिफ्रेश करके, और इसमें हमको नया फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपडेटेड फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो अभी लेटेस्ट। मान लीजिए कि मेरे पास ना जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ 97 वर्जन, और अभी कोई नया जो लेटेस्ट आया है उसको हमको डिलीट करके नया वर्जन यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि नया फाइल वो पुराना वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको वो नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम जो सोच रखे हुए हैं ना, वो पुराने ख्यालात को रखे। और दुनिया जितना तेजी से डेवलप कर रहा है, जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, लोग अमीर बन रहे हैं, लोग यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनी बना रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हमको उनको अगर हमें वो करना है, उनसे अगर अपने आप को मैच कराना है, तो हमें नया इंस्टॉल को डालना पड़ेगा, नई चीजों को, नई सोच को पैदा करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं सारे लोग? पक्का बनना चाहते हैं? वो सारे पुराने करप्टेड फाइल, नेगेटिव विचारधारा को आज से डिलीट मारिए, और अभी जो मैं फाइल आपको दे रहा हूं, वो फाइल को इंस्टॉल कर लीजिए। आज से आप दौलतमंद बनना चालू करेंगे। क्या है? अगले 15 से 20 मिनट बने रहिएगा। नेट अगर खत्म हो रहा है तो घर में किसी से वाईफाई ले लीजिए अपने मोबाइल पे, पर ये सेशन को पूरा अटेंड करिए। क्या करना पड़ेगा? अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। आपको लगता है ना, जिंदगी में मेरे साथ घटना होता है, अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरी टीम टूट के चला जाता है, अरे मेरे साथ लोग नहीं जुड़ता है, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, वो फाइल को डिलीट करिए। अमीर लोग क्या मानते हैं? मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। आज से आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी जिंदगी को खुद बनाना है, चाहे जो सिचुएशन रहे, चाहे जो हालात रहे, चाहे जिस तरीके की परिस्थिति रहे, जो भी रहे, वो सब ठीक है, मैं सबको फेस कर लूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी बना कर रहूंगा। घटना मत सोचिए कि आपके साथ घटना हो रहा है, बोलिए कि मुझे जिंदगी को बनाना है। अमीर लोग जो मानते हैं, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अभी तक आप चेयरमैन बनना चाहते थे, सीपी चाहते थे, लेकिन चेयरमैन बनने के लिए जो समर्पण चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो एक अपने आप को समर्पित कर देना था, वो समर्पण में कहीं ना कहीं कमी है। तो अमीर लोग अगर अमीर बने ना, वो जो थॉमस अल्वा एडिसन है, वो जो बल्ब बनाए ना, वो समर्पित थे, उनका बाल बढ़ गया, उनका दाढ़ी बढ़ गया, उनका शरीर महकता था, वो अपने लेबोरेटरी से बाहर नहीं आते थे, बीवी को छोड़ दिए, बच्चे को छोड़ दिए, दुनिया को छोड़ दिए, एकदम पागल जैसा हुलिया बना दिए, पूरी तरह से समर्पित हो गए, और जब फाइनली जब निकले वहां से अपने लेबोरेटरी से, तो बल्ब बना के निकले। वो समर्पण चाहिए आप?
समर्पित होना पड़ेगा। अमीर लोग समर्पित होते हैं अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, वो समर्पण आप नहीं लाएंगे। गरीब लोग सिर्फ चाहते हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ऐसा हो जाए तो बढ़िया, मैं चेयरमैन बन जाता तो कितना। नहीं भैया, आपको समर्पित होना पड़ेगा, तो समर्पित होना पड़ेगा। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं। सोच को बड़ा करना पड़ेगा। दौलतमंद बनना, अमीर बनना, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। छोटा सोचना से बंद करिए, सोचिए तो बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। एक आप स्टोरी आपको पता होगा कि गरीब तो उसका पिताजी को कुछ खरीदने के लिए बोला कि पापा भूख लगा है, कुछ खरीद दो। पापा बोला पैसा नहीं। तो बच्चा ना ऐसे आंख बंद किया और थोड़ी देर के बाद ना खुश होने लगा। तो उसका पापा पूछा कि बेटा इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो बोला कि पापा मेरा पेट भर गया। बोला कैसे भर गया? तो बोला कि पापा मैं अभी आंख बंद किया और मैं ये सोचा कि मेरे पास ना रोटी आया है, पराठा आया है, भुजिया आया है, सब्जी आया है और मैं उसको खा रहा हूं और मेरा पेट भर गया। तो उसका पापा ने एक झापड़ दिया उसको खींच के। बोला कि पापा क्यों आप मुझे मारे? तो बोला कि बेटा जब सोचना ही था और सोचने से जब पेट भरना ही था तो तुम ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मेरे पास मलपुआ आया, मेरे पास कलाकंद आया, मेरे पास रसमलाई आया, मेरे पास पंतुआ आया, मेरे पास ये आया। जब सोचना ही है तो क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ? अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं कि सोच ही छोटा रखते हैं। जब सोचने से पेट भर रहा है और सोचने से आप कुछ खाने का अनुभव कर रहे हैं तो फिर अच्छा चीज अनुभव करिए ना। जब सोचना ही है एमसी में तो सिल्वर गोल्ड क्यों, सीपी तक सोचेंगे ना। 25-50 हजार क्यों, 5-10 लाख पे सोचेंगे ना। सोच को बड़ा करना, अमीर लोग हमेशा सोच को बड़ा करते हैं। देखिए पहले ना रिलायंस आया, मतलब एयरटेल आया, ये लोग क्या किए, ये लोग ना आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। टाटा डोकोमो, वोडाफोन, तो आइडिया, तो ये तो आपस में कंपटीशन कर रहे थे। जियो आया, कोई ऐसा सोच के आया, बोला कि मैं इसके कंपटीशन में नहीं आऊंगा, मैं ऐसा चीज लेके आऊंगा कि कोई भी मेरे कंपटीशन में नहीं रहे, पूरा मार्केट साफ, मैं अकेला बादशाह बनूंगा। और वो ऐसा लेके आया वो चीज कि जहां पे 2 GB इंटरनेट का 200-300 रुपया देना पड़ता था, 24 घंटा फ्री दे दिया। आदत खराब कर दिया। हम लोग यूट्यूब में घुस गए 1 साल 1.5 साल फ्री और ऐसा आदत खराब हुआ। बाद में बोला भैया 399 लगेगा, हम देना चालू कर दिए। 599 देना पड़ेगा। हम अब 1-1 महीना का रिचार्ज नहीं करते। आप सब लोग 3-3 महीना का रिचार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? 1 GB पे काम नहीं चल रहा रोज का। पहले 2 GB महीने पे काम चलाते थे, अब 1 GB रोज पे नहीं चल रहा। 1.5 GB, 2 GB, 3 GB ले रहे हैं हम लोग। 1-1 साल का रिचार्ज करा रहे हैं। इंटरनेट ऐसे जिंदगी में घुसा दिया हमारा, उसके बिना जीना बेहाल हो गया है। बाथरूम के अंदर मोबाइल लेके जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हाथ पे मोबाइल है, पूरा दुनिया मोबाइल पे है। पैसा भेज रहे, कुछ भी कर रहे, सब मोबाइल पे आ गया। तो जियो एक ऐसा सोचा, जब सोचा कि मुझे टेलीकॉम में उतरना ही है, मुझे जब सिम देना ही है, तो मैं ऐसा करूं कि एयरटेल भी साफ हो जाए, वोडाफोन भी साफ हो जाए, डोकोमो भी साफ हो जाए, पूरा दुनिया को साफ कर दूं, मैं अकेला बादशाह बनूं। तो सोचना है तो बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। सोच को बड़ा करना जरूरी है। आगे तो अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं। अमीर लोग अवसरों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पे केंद्रित करते हैं। जब मुझे आईएमसी बिजनेस मिला तो मुझे एक चीज समझ आया कि मेरे ऊपर जो भी कर्जा है ना, आईएमसी मिला, मैं यहाँ से ना कर्ज मुक्त हो सकता हूँ, अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, यहाँ से अमीर बन सकता हूँ। और मैंने देखा अवसर है, आईएमसी एक अवसर है। आईएमसी फोकस, प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, है, मीटिंग नहीं होता है, नहीं है, वो सबसे मेरा फोकस हो गया। बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है, इस अपॉर्चुनिटी में मुझे कामयाब होना है और कामयाब होने के बाद जिंदगी को बदल देना है। मैंने अवसर पे ध्यान दिया। और गरीब लोग बाधाओं पे ध्यान देते हैं। सर आईएमसी में यही प्रॉब्लम है, तो मेरे यहाँ राइस ब्रांड तेल नहीं मिल रहा है, तो मेरा यहाँ पे आउटलेट नहीं है, तो टीडी नहीं है, तो मेरा अपलाइन मीटिंग में नहीं आता। अरे भैया आप खुद अपलाइन बनिए ना, आप खुद टीडी खुलवाइए ना, खुद आउटलेट खुलवाइए ना, खुद काम सीखिए ना, अपलाइन को छोड़िए ना, खुद मेहनत करिए ना, खुद फील्ड में जाइए ना, अपॉर्चुनिटी तो देखिए कि जो नौकरी आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं और 20,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 साल आप आईएमसी में मन लगा के काम कर देंगे, क्या 20,000 की इनकम में रहेंगे? सोचिए। तो अमीर लोग अवसरों पे ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पे करते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनको देख के खुश होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके तरीके को अपनाते हैं।
और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि कोई रूबी है, उसके टीम में भी कोई रूबी है, अब उसको लगता है मेरा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, तो उसको मीटिंग नहीं देना है, तो उसके टीम में जाके उसका बुराई करना है, तो उसके बारे में कुछ बोलना है। कोई डाउनलाइन आपसे ऊपर उठ गया, अरे वो तो ऐसा किया था, वो तो ऐसा किया था, तो गलत काम करके किया, वो तो ऐसे करके किया। अरे सर, अगर कोई आपका डाउनलाइन, आप रूबी रह गया और आपका डाउनलाइन चेयरमैन रह गया, तो आप सोचिए कि उसके अंदर क्षमता अधिक था, उसके अंदर काबिलियत अधिक था, उसके अंदर हर वो चीज, उसने अदृश्य चीजों को ज्यादा मजबूत किया, इसलिए जीवन में सफल हो गया, आपसे आगे निकल गया। आप उससे सीखिए ना, उसने ऐसा क्या अलग किया जो आप नहीं किए, उसने ऐसा क्या अलग किया कि आपसे आगे निकल गया। तो अमीर लोग हमेशा दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। आप कभी भी मुकेश अंबानी को गौतम अडानी का क्रिटिसाइज करते हुए कभी नहीं सुनिएगा, और गौतम अडानी कभी भी मुकेश अंबानी का क्रिटिसाइज नहीं करता है। वो लोग कभी एक दूसरे के बिजनेस, जो बिजनेस गौतम अडानी कर रहा है, वो मुकेश अंबानी जो है उस पर नहीं घुसना चाहता है। अलग अलग बिजनेस कर, कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जब वो मिलेंगे तो गर्मजोशी से मिलेंगे, और जहां पे मौका मिलेगा एक दूसरे का तारीफ करेंगे। तो हमेशा प्रशंसा करिए, उन लोगों से सीखिए, खुश होइए। कोई अमीर व्यक्ति आया, कोई सक्सेसफुल नेटवर्कर, कोई लीडर आपके पास आया, तो आप उनके सामने स्टूडेंट की तरह रहिए, बैठिए, उनसे सीखिए, उनका प्रशंसा करिए तमाम लोगों के पास, क्योंकि वो सफल है आपसे ज्यादा। तो अमीर लोग यही काम करते हैं। कंप्यूटर का फाइल था। हाँ, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, तो इसलिए दौलतमंद अमीर है, क्योंकि सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप देखिए सुबह से शाम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ बात करते हैं, किन के साथ रहते हैं। क्या वो लोग सफल हैं? क्या वो लोग महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं? क्या वो लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं? क्या ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द? नहीं है तो अपने सर्कल को बदल दीजिए, उठना बैठना, अपने जितने भी जो लोग हैं ना, उनको आप चेंज करें। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप दौलतमंद नहीं बन पा रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आपका उठना बैठना, आपके सर्कल में कैसे लोग हैं, आपके सलाहकार कौन है। वो व्यक्ति तो नहीं है जो 10 कंपनी बदल के और आपको 11वां कंपनी के लिए बोल रहा है। वो व्यक्ति तो नहीं है जो आईएमसी में खुद कुछ नहीं कर रहा है और 1000 गलती निकाल के आपको बता रहा है कि आईएमसी में ये होना चाहिए, आईएमसी में वो होना चाहिए, अपलाइन में ऐसा होना चाहिए, अपलाइन में ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ तो नहीं उठ बैठ रहे हैं आप। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। संगति बदलना है, चेंज करिए। दौलतमंद बनना चाहते हैं तो संगति को बदलिए, चेक करिए कि आपका संगत, आपका सलाहकार लोग कौन है। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। समस्या को इतना बड़ा कर लेते और उसके सामने छोटे, सर ये समस्या है, सर क्या क्यों मीटिंग में नहीं आए, सर बहुत तेज बारिश थी। अब बारिश बहुत समस्या हो गया, वो मीटिंग में नहीं आ पाए। और अमीर लोग समस्याओं से बड़े होते हैं, समस्याएं उनके सामने छोटी हो जाती है। समस्याओं को बोलते हैं, अरे यार ये आगे बारिश से छाता ले लेंगे, बारिश से रेनकोट पहन लेंगे, अरे थोड़ा भीग जाएंगे क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंड खा लेंगे क्या हो जाएगा। समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं अमीर लोग। समस्याओं को बड़ा मत होने दीजिए, समस्या से आप खुद बड़े हो जाएंगे। गरीब लोग समस्याओं से छोटे होते हैं, आपको समस्याओं से बड़ा होना पड़ेगा, तभी आप अमीर होंगे। अमीर लोग क्या सोचते हैं, यह भी वह भी, नौकरी के साथ आईएमसी भी कर लेंगे, दुकान के साथ आईएमसी भी कर लेंगे, खेती के साथ आईएमसी भी कर लेंगे। और गरीब लोग सोचते हैं नहीं नौकरी कर रहे तो आईएमसी नहीं हो पाएगा, या वह। जितने बड़े बिजनेस, मुकेश अंबानी क्या एक ही बिजनेस करता है, रतन टाटा क्या एक ही बिजनेस करते हैं, एलन मस्क का एक ही बिजनेस करते हैं। जितने भी बड़े एक बिजनेस करते हैं उनके कई बिजनेस होते हैं। टाटा सोनाटा भी है, टाटा ये भी है, टाटा वो भी है, टाटा इंटरप्राइजेस भी है, टाटा टीसीएस भी है, सब कुछ टाटा सब करते हैं। और आपको एक नौकरी के साथ आईएमसी करना तो समय नहीं है सर, एक दुकान के साथ आईएमसी करना तो समय नहीं है, कैसे बनेंगे सर। अमीरों की सोचिए, अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये भी करूंगा साथ।
आज मुझे प्लान देना था इसलिए जूम मीटिंग। अरे सर मैं प्लान भी दूंगा और जूम मीटिंग में जहां पे प्लान दिया सबको बिठा के साथ में उनके साथ में जूम मीटिंग भी अटेंड कर लूंगा। मल्टीपल काम करने वाला व्यक्ति बनिए, एक ही समय में कई काम करने का आप क्षमता विकसित करिए, तभी अमीर हो पाएंगे। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी आमदनी पे ध्यान करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं 20,000 कमाएंगे घर चल जाएगा। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं 20,000 नहीं कमाऊंगा, मैं 40,000 कमाऊंगा, 20,000 में घर चलेगा और जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा उसको ऐसी जगह पे लगाऊंगा कि वो 20,000 भी पूरे साल का 20,000 कमा के मुझे देगा। वो एसआईपी में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, वो प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, वो शेयर में डाल देते हैं, वो कहीं और डाल देते हैं और पैसे को लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए। और हम उतना ही कमाना चाहते हैं जितना में मेरा काम चले। तो अमीर इसलिए वो लोग अमीर है कि अपने नेटवर्थ मतलब टोटल संपत्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। कि मैं एक प्रॉपर्टी लिया, उसको किराए पे डाल दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है। मैं शेयर मार्केट में भी 20 लाख डाल दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है। मैं एसआईपी भी कर दिया, वहां भी मेरा पैसा बढ़ रहा है। कुछ प्रॉपर्टी लेकर छोड़ दिया, वहां भी पैसा बढ़ रहा है। तो नेटवर्थ बढ़ाने पे काम करते हैं, जबकि गरीब लोग आज पे जीते हैं, अपने जरूरत पे जीते, अपनी आमदनी पे फोकस करते हैं कि मुझे ये पैसा आना चाहिए, और उस पैसे को सेविंग करते, इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करना पड़ता। अमीर लोग अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको ना 50,000 रुपए आईएमसी से आता है ना, तो बहुत इतराते हैं। कई लोग ऐसे हैं, वो 50,000 रुपया आप उसमें 10,000 रुपया निकालिए अपने टीम को डेवलप करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कहीं ट्रेनिंग पे ले जाइए, अपने टीम को ट्रेनिंग पे लेके आइए, आप टीम को ले जाके कहीं इन्वेस्टमेंट करिए। यानी कि पैसे को ऐसा इन्वेस्ट करिए जिससे आपके टीम का और आपका खुद का विकास हो, और वो विकास कल आपके बिजनेस को और डेवलप करके दे। तो आप अगर 20,000 में घर चल रहा है और 50,000 कमा लिए, तो जाके एक मोबाइल खरीदिए जिससे आपको कुछ नहीं हो रहा है। उस पैसे से आप बीवी को एक साड़ी खरीद के दे दिए, एक ज्वेलरी बना के दे दिए। सर आपको पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा, ऐसा प्रबंध करना होगा कि उस पैसे के वजह से आपका इनकम लेवल और अचीवमेंट बढ़ जाए। अच्छा प्रबंधन करना आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं गोल्ड लिस्ट मेरे 51,000 रुपए का चेक, मैं कई बार मीटिंग में बता चुका, 51,000 का चेक था। वेद सर मुझे बोले कि मैं धर्मेंद्र सर को लेकर और रांची में की मीटिंग करना है। सर मैं गोल्ड स्टार के लेवल पे था, मैंने 500 लोगों का हॉल बुक कर दिया और 45,000 रुपए इन्वेस्ट करके मैंने 500 लोगों को भर दिया उस हॉल में। रिजल्ट ये आया कि उसके अगले महीना मैं रूबी बन गया और चेक आ गया 86,000 का। और यही कारण है कि 10 महीने में मैं चेयरमैन बन के 2,84,000 का इनकम तक पहुंच गया, क्योंकि मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया, अच्छा प्रबंधन किया उसका। तो पैसे को अच्छी जगह लगाना आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपका दौलत बढ़ेगा। और 5 मिनट अमीर लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कराते हैं, और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गरीब सोच का व्यक्ति ना जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं, और अमीर व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और पैसे को फिर पैसा कमाने के लिए लगा देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं 5 साल का रिटायरमेंट। 5 साल में आप तब रिटायरमेंट होंगे जब 5 साल में 1-2 करोड़ 5 करोड़ कमाने का सोच रखें, और उसके लिए आपको तेजी से पैसा कमाना। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उस पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो पैसा आपको और पैसा दे, तब जाके आप फाइनेंशियल पाएंगे, तब जाके आप इनकम हो पाएंगे। तो अमीर लोग पैसे को लगाते हैं, मेहनत करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, और हम लोग जिंदगी भर खुद को लगाते हैं पैसे कमाना। ये अंतर होता है अमीरी और गरीब। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, जबकि गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं चेयरमैन नहीं बन पाया तो, अगर लोग जुड़ नहीं पाए तो, अगर मेरा लेवल नहीं बढ़ पाया तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों इतना दूर जाऊं, मैं क्यों 50 रुपए का पेट्रोल जलाऊं। ये सोच के लोग मेहनत ही नहीं करते, और इसलिए वो गरीब ही रह जाते, वहीं पे बैठे रह जाते। जबकि अमीर लोगों को लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन करके देखता हूं, जाके देखता हूं, क्या पता वो जुड़ गया और चेयरमैन बन गया तो, क्या पता वहां जाने से मेरे चालू हो गया तो, क्या पता वो एक आउटलेट ले लिया तो, वो 50 रुपये 100 रुपये इन्वेस्ट करते, वो मेहनत करने से नहीं, इसलिए वो अमीर है। तो डर के बावजूद भी आपको काम करना पड़ेगा अगर अमीर बनना चाहते हो। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से सब कुछ जानते हैं। नो, जिस दिन आपको लग गया कि आप सबको जान गए, आपका पतन उसी दिन से चालू हो गया।
और गरीब माइंडसेट जो गरीब लोग होते हैं उनको हमेशा यही लगता है कि मुझे सब आता है, और यही चीज उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। जबकि अमीर लोग अभी भी लगातार सीखते रहते हैं और विकास करते रहते हैं, हमेशा सीखने में विश्वास रखते हैं, नई चीजों को एडॉप्ट करते रहते हैं। तो दौलतमंद बनने के लिए आज से हमें क्या करना, कुछ पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको कि अगर सच में आप जीवन में दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। पहला क्या करना पड़ेगा, आज से दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए। समर्पित होना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, होना पड़ेगा। विदाउट समर्पण आप जीवन में कैसे कामयाब होंगे? किसी काम में जब तक घुसेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, उसके अंदर उतरेंगे नहीं, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। बाहर से छू छू के लगेगा आप चेयरमैन बन जाएंगे, नहीं। महीने में एक दिन मीटिंग में आ जाएंगे, महीने में एक दिन प्लान कर लेंगे, महीने में एक दिन डेमो दिखा देंगे, महीने में एक दिन कर लेंगे, नहीं होगा सर। पूरी तरह से घुस जाना पड़ेगा, समर्पित हो जाना पड़ेगा। रात को सपने में भी आपको आईएमसी दिखना चाहिए, सपने में भी किसी को प्लान देना चाहिए, इतना डूबना पड़ेगा आपको। तो आज से दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। आज से सिर्फ बड़ा और बड़ा ही सोचना है, सोच को बड़ा कर लीजिए। रोटी और भुजिया मत सोचिए, सोचना है तो पंतुआ और मलपुआ सोचिए, रसमलाई सोचिए, छेना पाई सोचिए। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचिए ना। क्यों 10-20 हजार सोचेंगे, क्यों नहीं साल का 1 करोड़ सोचेंगे? ठीक है 5 साल लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद साल का 1 करोड़ चाहिए। बड़ा सोचिए, बाधाओं के बजाय अवसरों पे ध्यान केंद्रित करिए। क्या बाधा आएगा, क्या समस्या आएगा, क्या चैलेंज आएगा, क्या चुनौती आएगा, छोड़ दीजिए सर। सक्सेस पाने के बाद आपके पास क्या हासिल होगा, कैसा जिंदगी जिएंगे, क्या संसाधन आपके पास होंगे, कैसा गाड़ी, कैसा घर, कैसा जीवन, कैसा लाइफ स्टाइल, कैसा मान सम्मान, कैसा आप घर में खुशी आपके घर पे आएगा, उस चीज पे फोकस करिए, उस चीज को सोचिए। आप अवसर देखिए ना, आईएमसी से आप क्या पा सकते हैं। क्या चला जाएगा सर? आईएमसी में फेल हो गए तो क्या चला जाएगा? घर बिक गया आपका, कर्जे में आ गए आप, पूंजी टूट गया आपका, क्या हो गया? क्या लगाए थे आप? अवसर देखिए ना कितना बड़ा है। हम जैसे लोगों को देखिए ना, अमीर लोगों की प्रशंसा करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि आप भी इन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। ईर्ष्या मत रखिए। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति आए ना, गले मिलिए, नमस्तक होइए, उनको बारीकी से देखिए, उनके जैसा बनने का प्रयास करिए। सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं, उनके साथ जुड़े और हमेशा सोचते अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। रोल मॉडल बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूं इस बिजनेस में आपका मेंटर कौन है, गुरु कौन है, किसके जैसा आप बनना चाहते हैं, एक ऐसा ढूंढिए ना। सरेंडर करिए खुद को, उनके जैसा बनिए, उनका एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी को बारीकी से चेक करिए और वो सब को अपने अंदर डालना चालू करिए। वो कितना बजे उठते हैं, कितना बजे जाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे क्या, सब कुछ उनका जो दिनचर्या है ना, वो सब को आप उतारिए। आप भी अमीर बनना चालू हो जाएंगे, भी दौलतमंद हो जाएंगे। तो सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए, उनके साथ जुड़े, हमेशा सोचे अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उनके जैसा बनने का प्रयास। हमेशा जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने खुद को पेश करे। आज से अपने आप को डर मत करिए, बॉडी लैंग्वेज टाइट रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, पर्सनालिटी अच्छा रखिए, बातचीत में एक एनर्जी लेके आइए, गर्मजोशी से लोगों से मिलिए। हमेशा जोश और उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा अमीरी वाला फील करिए, मैं भी अमीर बनने जा रहा हूं। 25% तेज कदम में चलिए, ये करना जरूरी है। खुद को समस्या बोलिए, चुप लगा के सॉल्व कर दूंगा। क्या होता है समस्या? और सोचिए आप किसी भी समस्या से कर सकते। समस्या क्या होता है? चैलेंज है। समस्या कुछ नहीं होता है, एक चुनौती होता है जिसको पार। समस्या को सोचते रहेंगे, समस्या बड़ा हो जाएगा। उस समस्या का समाधान सोचिए कि कल मुझे एक मीटिंग में जाना है, मुझे 100 रुपया चाहिए, मेरे पास नहीं है, बड़ी समस्या। 2 ऑप्शन, या तो पैसे 100 रुपया नहीं होने की वजह से मैं नहीं पाऊंगा, मैं अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूंगा, पता नहीं वहां पे चेयरमैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ जाए जो कल मेरा चेयरमैन बनेगा, वो सब छोड़ देता हूं। और दूसरा एंगल आप सोचिए कि कल मैं वहां जाऊंगा, क्या पता एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मेरे टीम का चेयरमैन बन जाए। मैं 100 रुपया कैसे भी करके मैं जुगाड़ करूंगा, पेट्रोल भरूंगा और उस व्यक्ति से मिलूंगा, आपको पूरे गर्मजोशी के साथ पूरे तरीके से मैं प्लान दिखा के अपने टीम में जोड़ूंगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो खुद को किसी भी समस्या से बड़ा समझना है और सोचिए कि आप समस्या से निपट सकते हैं। अपने जीवन में ढेर सारा पैसा और दौलत पाने के तैयार हो।
को बनाइए, खुद को तैयार आने वाला है, ये सोच अपने अंदर। और पैसा है ना, पैसे और लगाऊंगा कि पैसा को मेहनत करा के पैसा कमाऊंगा, ये सोचना पड़ेगा, ये सोच लेना। बेहतरीन धन प्रबंधक है। इस महीना आपको एमसी से 15,000 आया, 15,000 रुपया को कैसे मैनेज करके पूरा महीना फील्ड भी करना है, और घर में क्या कटौती कर सकते, कैसे घर भी चले, मेरा फील्ड भी चले, सब कुछ चले, इसको पूरा वेल मैनेज करना पड़ेगा। पता चला जो पैसा आया 10 तारीख को खत्म हो गया, 20 दिन घर पे बैठे मुंह लटका के, क्यों भैया पैसा खत्म हो गया। मैं हैरान हूं, कई लोग ऐसे हैं जो 70,000 रुपए का चेक आया, बोला सर पैसा खत्म हो गया। तो आप सोचिए, जब आईएमसी में आए तो 10,000 नहीं कमाते थे, तब पूरा महीना कैसे काम करते थे, और 70,000 रुपए कमा के आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि आप पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। तो नेटवर्क बढ़ाने पे केंद्रित करें, इतना पैसा कमाने के बारे में सोचिए कि कल आपका पैसा आपको और पैसा कमा के 10, 20, 50,000 से सोच को बड़ा करिए, बड़ा करिए, और सोचिए कि मुझे 2 लाख रुपया कमाना है, 50,000 में घर चलेगा, 50,000 खर्च करूंगा, और 1 लाख रुपये में पैसा बचाऊंगा, और 1 लाख रुपए को ऐसे जगह इन्वेस्ट करूंगा कि वो 1 लाख रुपया मुझे 5,000 या 10,000 महीना में कमा के, जब पैसा आ जाएगा ना, क्या भी बहुत सारा आएगा। लेकिन फिर क्रिप्टो करेंसी में मत डाल दीजिएगा कि 1 लाख डाल दिया और 2 लाख आ गया, वो 1 लाख चला जाएगा सर, अब हो जाएंगे आप, वो चक्कर में मत पड़िएगा। तो इतना आप टारगेट लीजिए कि कल मेरे पास इतना पैसा स्पेयर होना चाहिए कि वो पैसे को मैं ऐसे जगह इन्वेस्ट करूंगा कि वो पैसा मुझे पैसा और कमा कर, तब आप अमीर बनेंगे। मैं आज से डर, शंका, चिंता, सुविधा और कष्ट के बावजूद काम करता रहूंगा। कितना विल पावर मजबूत रख सकते हैं आप। डर के तब भी काम करूंगा, शंका हो तब भी काम करूंगा, चिंता हो तब भी काम करूंगा, असुविधा हो तब भी काम हो, कष्ट हो तब भी काम करूंगा, लेकिन काम करता रहूंगा। तो मैं आज से डर, शंका, चिंता, सुविधा और कष्ट के बावजूद भी काम करता रहूंगा। मैं आज से लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूं। दौलतमंद बनना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बिना सीखे, बिना खुद को डेवलप किए, खुद का विकास किए, खुद के सोच को बड़ा किए, आप अमीर दौलतमंद नहीं बन सकते। तो लगातार सीखने का आदत डालिए, खुद को डेवलप करने का आदत डालिए, तो ये करना जरूरी है। और ये लास्ट, अगर आप सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं, सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, घर में खुशियां लाना चाहते हैं, तो अपने आप को आज से किसी से कम ना समझे। खुद के बारे में बोले, मैं धरती पर अमीर होने के लिए पैदा लिया हूं, मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है, मैं हर वह कुछ करने को तैयार हूं जिसको करके अमीर बना जा सकता है, जिसको अमीर लोग करते हैं। मैं मरने से पहले खुद को दौलतमंद देखना चाहता हूं, और रोज आपको बोलना पड़ेगा, रोज अपने मन में सोच लाना पड़ेगा, मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं खुश हूं, और आज से खुशी मेरी गुलाम रहेगी। दोस्तों, अगर जीवन में दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आज से अपने आप को किसी से कम ना समझे, खुद को इस दुनिया का सिकंदर समझे। खुद के बारे में बोले, इस धरती पे मैं अमीर होने के लिए पैदा लिया हूं। अरे इतने लोग अमीर दौलतमंद हो रहे, मैं क्यों नहीं हो सकता? मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है। माइंडसेट चेंज करिए, सोच को बड़ा करिए, टारगेट बड़ा लीजिए, मेहनत बड़ा करिए, फोकस बड़ा करिए। मैं हर वो कुछ करने को तैयार हूं जिसको करके अमीर बना जा सकता है, और जिसको अमीर लोग करते हैं। मैं मरने से पहले खुद को दौलतमंद देखना चाहता हूं। दोस्तों, गरीब में मरिए, दौलतमंद बन के मरना है। और हमेशा सोचिए, मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं खुश हूं, और आज ये फाइल को इंस्टॉल करिए अपने माइंड में। ये एक्चुअल फाइल है जो आपको दौलतमंद बनाएगा। ये फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।